भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जंग का बाकायदा आगाज कर दिया। पाकिस्तानी पानियों को रोकने का बाकायदा आगाज हो चुका। शुरुआत दरियाए चनाब से। भारत पाकिस्तान और चीन की ताकत को सच में आजमाना चाहता है। अब दुनिया चीन और पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पाकिस्तान और चीन का भी भारत को सख्त जवाब देने का फैसला। दूसरी तरफ कनाडा में मौजूद खालिस्तान तहरीक ने हिंदुत्व पुजारियों पर जमीन तंग कर दी है। अहम तरीन खबरें आ रही हैं, भारत को लेने के देने पड़ गए। तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए और बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान खान और वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बखैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से आबी जारहियत में भारत हमेशा से ही लगा हुआ था और इंडस वाटर ट्रीटी को मनसूख करने के बाद जब पाकिस्तान का रद्द अमल आया और उसमें भारत को शिकस्त हुई तो उसके बाद दुनिया ये सोच रही थी, माहिरीन के नज़दीक ये बात अहम थी कि शायद भारत अब हालात को मज़ीद बिगड़ने नहीं देगा क्योंकि उसे अपनी औकात का अंदाज़ा हो चुका है। लेकिन हालात इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। उस आबी जारहियत का अब बाकायदा आगाज़ हो गया है जो कि पिछले दिनों काफ़ी धमकियों की सूरत में पाकिस्तान को भारत की तरफ से बताया जा रहा था। अब उसका आगाज़ दरियाए चनाब से हुआ चाहता है और भारत ने उसका फ़ैसला भी किया है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जो कि 540 मेगावाट का है और उसका ऐलान किया गया है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले से, जहां पर एक 4516 करोड़ जो भारतीय रुपए हैं उसका एक प्रोजेक्ट, इसका संग बुनियाद रखा गया। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि भारत के पास चूँकि नाम की ही इकॉनमी है, बाकी तो गुर्बत हर तरफ फैली हुई है, खाने को कुछ नहीं है। 40 करोड़ के करीब आवाम के पास टॉयलेट तक की सहूलत नहीं है और रोज़ाना उन्हें सुबह सुबह ट्रेन की पटरी पर जाना पड़ता है। इसके अलावा मणिपुर में देख लीजिए तो रोटी के लिए एक दूसरे के गले काटते हुए नज़र आ रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर उन्होंने अब इस प्रोजेक्ट को सिर्फ 45 अरब रुपए के इस भारतीय प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने प्राइवेट बैंकों से और मालियाती इदारों से उधार भी मांग लिया है और कहा जा रहा है कि तकरीबन 31 अरब भारतीय रुपए जो हैं वो इन बैंकों से मांगे गए हैं, बाकी सरकारी खजाने से दिए जाएंगे। और ये कहा गया है भारत की तरफ से कि हम हर सूरत पाकिस्तान का पानी रोकेंगे और उसे नहीं बहने देंगे और इसका बाकायदा आगाज़ पहले डैम से हो चुका है। अब यहाँ पे चीन ने भी वाज़े किया था भारत को कि अगर आपने ये पानी रोकने की कोशिश की तो आप याद रखिएगा कि आप दरमियान में आते हैं और इस पानी का असली मालिक चीन है। चीन से ये पानी बहकर भारत में दाखिल होता है और वहाँ पर 70-80 करोड़ लोगों की ज़िंदगियाँ इससे जुड़ी हुई हैं और फिर ये पानी बहता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है जो कि लोअर रिपेरियन है और वहाँ पे पहुँचने के बाद ये पानी फिर वहाँ इस्तेमाल होके बचा खुचा पानी जो है वो समंदर में चला जाता है। लिहाजा आप इसे रोक नहीं सकते, रोक इसे हम सकते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें जो कि आप नहीं चाहते कि आपके साथ किया जाए। ये वाज़े तौर पर उन्होंने कहा, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और ये भी कहा कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, इसकी इंटेग्रिटी चीन के लिए इतनी अहम है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते और किसी को भी सेकंड गेस करने की ज़रूरत नहीं। हमारी कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ हमेशा के लिए यही है कि हम आपके साथ खड़े हैं हर आजमाइश में, हर मुसीबत में और हर किस्म के एडवेंचर को फेस करने के लिए। और भारत जो है उसे अपनी ताकत और अपनी हैसियत का अंदाज़ा करते हुए इस किस्म के हरकत से बाज आना चाहिए। जो आप कर नहीं सकते, जो आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, उसे दूसरे के साथ करने की टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर पाकिस्तान ने भी वाज़े किया था कि अगर ऐसा कोई इक़दाम होता है तो पाकिस्तान उसे अपने ख़िलाफ़ ऐलान जंग तस्वुर करेगा। अब लिहाजा इसका आगाज़ तो बाकायदा तौर पर भारत ने कर दिया है। 540 मेगावाट के डैम का आगाज़ दरियाए चनाब पर
लिहाजा अब इसका जवाब पाकिस्तान भी सख्त तरीके से देने जा रहा है और इसका फैसला लिया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं है कि हम एक एटमी ताकत होते हुए खुद को प्यासा मरते हुए देखेंगे और हाथ पर हाथ रखकर तमाशा करेंगे, बल्कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से बहुत सी ऐसी आवाज़ें आई कि इससे पहले कि भारत इस पानी को रोक दे, इस माहदे को सच में ही ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस माहदे के तहत 6 दरियाओं में से 3 दरिया तो भारत को मुकम्मल दिए गए और हमारे 3 दरियाओं में से भी 20% पानी उन्हें दिया गया। लिहाजा इसे ख़त्म करके मुकम्मल तौर पर 3-3 में तकसीम किया जाए, हमारा वो 20% पानी भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे नाजरीन अब देखना है कि पाकिस्तान रद्द-ए-अमल कैसा देता है और चीन किस तरीके से अब भारत को अपनी औकात में वापस लाने का कदम उठाता है। दोनों तरफ काफ़ी टेंशन बनी हुई है और पाकिस्तान और चीन अब भारत को इस इकदाम की जो उन्होंने जुर्रत की है पाकिस्तान के पानी को रोकने की, सख्त तरीन जवाब देने के लिए सर जोड़ लिए हैं। दूसरी यहाँ पर नाजरीन अहम तरीन खबर आपको देंगे कि जैसे जैसे भारत की हिंदुत्व सरकार अपने अज़ाइम को आगे बढ़ा रही है, मुश्किलात में फंसती और गिरती चली जा रही है। खालिस्तान का इशू जो कि पिछले 1-2 साल से काफ़ी गर्म है, यहाँ तक कि खालिस्तान के जो रहनुमा हैं यहाँ तक कह चुके कि अगर पाकिस्तान और भारत की जंग होती है तो सिख फौजी नहीं लड़ेंगे और हमारे खालिस्तान तहरीक के बज़ाहिर और छुपे हुए तमाम कारकुन पाकिस्तानी फ़ौज का साथ देते हुए शाना बशाना लड़ेंगे। ये गुरपतवंत सिंह जो कि इस तहरीक के अहम तरीन रहनुमा है, कनाडा में मुकीम है, उन्होंने बाकायदा पाकिस्तानी चैनल पर आकर कहा था। लेकिन अब हुआ ये है कि नाजरीन जो पाकिस्तानी एक्टर्स कह लें या पाकिस्तानी पानियों को कह लें, भारत हर तरह से पाकिस्तान को माशी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी अपने मुल्क में बैन किया गया। तो अब उन्होंने क्या किया है कि वो भी अब हिंदुत्व के पुजारियों के लिए ज़मीन तंग करते जा रहे हैं। कनाडा में जो हमला 1 दिन पहले कपिल शर्मा के कैफ़े पर हुआ था, अब उसकी बाकायदा जिम्मेदारी कबूल करते हुए जो वहाँ पे बब्बर खालसा ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी, अब उसके बाद खालिस्तान तहरीक के सरबराह का बाकायदा ऐलान सामने आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि साहब हम अब आपके लिए ज़मीन तंग कर देंगे, कनाडा आपके लिए प्लेग्राउंड नहीं है। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को और इसकी एक जो लईन सोच है इसको हम फैलने नहीं देंगे। आपके पास भारतीय सरकार का पैसा होता है, दूसरे मुल्कों में आप उनके एजेंडे के लिए काम करते हैं, लिहाजा यहाँ पर हम आपको किसी सूरत कोई कारोबार, कोई फलने फूलने का मौका नहीं देंगे। आप वापस अपने मुल्क में जाइए, जहाँ पर हिंदुत्व मौजूद है वहीं पर कीजिए, वहाँ से बाहर ना निकलिए और हम जो है खालिस्तान तहरीक को अपने अंजाम तक पहुँचाएंगे और इसके लिए हर कदम, हर सूरत उठाने के लिए हम तैयार हैं और हर कुर्बानी भी देंगे। ये वही गुरपतवंत सिंह हैं जिन्होंने ये ऐलान किया था कि अगर जंग हुई तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे और पंजाब के अंदर मौजूद हमारे सिख भाई जो हैं वो आपका भरपूर साथ देंगे। यहाँ तक कि बहुत से लोग तैयार थे कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज भारतीय पंजाब के बॉर्डर को क्रॉस करती है तो ऐसी सूरत में पंजाब के अंदर मौजूद जो खालिस्तान तहरीक के कारकुन हैं, जो रहनुमा हैं, वो सब पाकिस्तानी फ़ौज का साथ देने की तैयारी भी कर चुके थे कि हिंदुस्तान दी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हार हुई है ते पाकिस्तान दी फतेह हुई है। और ਜਿਹੜਾ नारा लगा बोले सो निहाल सत श्री अकाल ते अग्यों जवाब आया नाराए तकबीर। और वो भी सिख ਜਿਹੜੇ खालिस्तान रेफरेंडम वाले है खुल के बाहर आए और ਅਸੀਂ पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ राजस्थान हरियाणा बंगाल तक ਅਸੀਂ मैसेज भेजे फौजियां ਨੂੰ कि ਤੁਸੀਂ हिंदुस्तान ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ नहीं खड़ना, ਤੁਸੀਂ पाकिस्तान ਦੇ ਨਾਲ खड़ना है। आप इस हवाले से अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।